कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश के हर वर्ग के साथ धोखा हुआ है और कुछ बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों को छोड़कर आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया है कि देश में एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा हो गया है और सरकारी स्कूल बंद करके गरीबों को पढ़ाई से दूर किया जा रहा है। आइए देखते हैं उन्होंने इस वीडियो में क्या कहा। साथियों, जो आज देश के हालात हैं, उस हालात में पूरे देश का दलित, पिछड़ा, वंचित, किसान, मजदूर और तमाम जाति और वर्ग के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के लोगों को ठग लिया। और ये ऐसी सरकार है जो किसी की भी सगी नहीं है, ना आगड़ों की, ना पिछड़ों की, ना मजदूरों की, ना किसानों की, न दलितों की, न आदिवासियों की, न महिलाओं की, न पूंजीपतियों की। चंद दो तीन अगर कॉरपोरेट को छोड़ दें तो बाकी जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय व्यापारी हो या लघु व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, ये इस सरकार ने कहीं ना कहीं सभी को कमजोर किया है। और इस सरकार के दौरान हम सब देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने झूठे सपने दिखाए थे, काला धन वापस लाने की बात की थी, लेकिन लगभग 4 गुना काला धन बढ़ गया। और उस वक्त जो लगभग 54 अरब डॉलर का लोन था भारत के ऊपर कर्जा, वो 4 गुना से भी ज्यादा हो गया। जो पीएसयूज कांग्रेस ने बनाए थे एक एक करके, वो सारे पीएसयूज इन्होंने बेच दिए। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि चाहे इंजीनियरिंग की डिग्री हो, मेडिकल की डिग्री हो, मैनेजमेंट की डिग्री हो, लॉ की डिग्री हो, एक एक डिग्री करने के लिए कोचिंग सहित 15 लाख से 1.5 करोड़ रुपया तक चाहिए। साधारण सी बीए ऑनर्स की डिग्री करने के लिए 1 लाख रुपया 2 सत्र की फीस है। अब सवाल यह है, जिस परिवार की इनकम 10,000 रुपये महीना हो, 15,000 रुपये महीना हो, 5,000 रुपये महीना हो, क्योंकि भारत में अगर SC ST की बात करूं तो 99% परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 रुपये महीने के बीच है। ओबीसी और माइनॉरिटी की बात करूं तो 98% परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार की इनकम 5,000 रुपये से 20,000 रुपये महीने के बीच है। उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव में स्कूल खोले थे और आज मर्जर के नाम पर यह सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल 2014 के बाद बंद हो चुके हैं। अब सवाल यह, नौकरी तो ये दे नहीं पा रहे। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। रोजगार देना तो दूर, जिनके रोजगार थे उनके रोजगार चले गए, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो GST हो। इनका हर निर्णय इस देश की जनता के खिलाफ साबित हुआ। इसी वजह से जिस तरीके से पूरे देश में राहुल गांधी जी पूरे देश को जगाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे दलितों के मुद्दे हों, चाहे युवाओं के मुद्दे हों, चाहे छात्रों के मुद्दे हों। अभी आपने देखा राहुल गांधी जी ने किस तरीके से बताया 5 तरह के एग्जाम पर, नीट, JEE, UPSC, SSC, RRB, 5 तरह के एग्जाम पर बच्चों को और उनके पेरेंट्स को 3,58,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। और इतने में तो भारत सरकार के 5-5 मंत्रालय चल रहे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। तो आखिर देश जा किधर रहा है? इसी वजह से चूंकि सब वर्गों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, दलितों की, वंचितों की, सबकी आवाज बनकर और सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, संविधान को हाथ में लेकर इस देश के लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी लगे हैं, उनके उस विचार से और उनके उस जज्बे से प्रभावित होकर अनेकों पार्टियों के लोग और अनेकों अलग अलग जगह से जो अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए, वो सब लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका झुकाव बना। और वो हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से, राहुल जी के जुझारूपन से और उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर आज कुछ हमारे साथी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं।